आदेश आदेश। आज बात करेंगे भैया सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मई महीना क्या क्या सौगात लेकर के आया है, कैरियर का क्या हाल रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन का क्या हाल रहेगा, शिक्षा, कैरियर, धन आदि सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ उपाय बताएंगे। सिंह राशि पर इस वक्त शनि का कंटक शनि जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। सप्तम स्थान में शनिदेव के होने के कारण जहां आपको दैनिक आमदनी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वही दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आपकी चल रही होंगी। जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र किसी भी तरीके से दृष्ट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना जनवरी 2023 से करना पड़ रहा होगा और यह भी लंबा समय चलने वाला है। लगभग अभी 1-1.25 साल का समय है जब ये दिक्कतें रहेंगी, तो इसका भी पूरा का पूरा उपाय आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में पंचमेश और खष्टेश होते हैं। पंचमेश और खष्टेश का चतुर्थ स्थान में जाना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उसके बल पर आपका कैरियर बनने वाला है। आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे आपने बीटेक किया है तो आपको इसी फील्ड में, आपने एमटेक किया है इसी फील्ड में, आपने एमसीए किया है तो इसी फील्ड में, आपने एचआर किया है, एमबीए एचआर किया है तो इसी फील्ड में आपको नौकरी मिलने के चांसेस गुरुदेव की कृपा से बनेंगे। गुरुदेव अभी गोचर किए हैं भैया 1 तारीख में, तो धीरे धीरे उनकी डिग्रियां बढ़ेंगी तो आपका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शनि की कंटक शनि के बाद, है ना, ध्यान रखिए, क्योंकि संघर्ष तो आपको शनिदेव कराएंगे, लेकिन गुरुदेव भी अब पूरे ठान करके बैठ गए हैं कि आपको कामयाब करना है और वो आपको कामयाब करके रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपके अब निखार आएगा। प्रेम संबंधों की दिक्कतें आपकी यदि चल रही थी तो वो समाप्त होंगी। शिक्षा को लेकर के कोई मन में कन्फ्यूजन था वह दूर होगा। आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल बनेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और हर तरीके से शिक्षा के मामले में आपके कदम सकारात्मक होने वाले हैं। इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। अगला ग्रह सूर्यदेव है, क्योंकि सूर्यदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। देखिए, आपकी कुंडली में सूर्यदेव लग्नेश होते हैं और लग्नेश का उच्च का होकर के नवम भाव में 15 मई तक गोचर करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। मान सम्मान आपका बहुत बढ़ेगा। आपको कहीं पर पुरस्कृत होने का मौका मिल सकता है 15 मई तक। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के सहयोग से आगे बढ़ने के रास्ते आपको मिल रहे हैं। तो सूर्यदेव का गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद 15 मई के बाद सूर्यदेव दशम स्थान में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। सूर्य और गुरु की युति दशम स्थान में हो जाएगी। तो सूर्य और गुरु की युति दशम स्थान में होने से जहां आपके बिजनेस में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, वहीं कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन होने के बहुत अधिक चांसेस बनेंगे। बॉस से किसी प्रकार की कैरियर में कोई तकरार थी तो वो समाप्त हो जाएगी। बॉस का सपोर्ट आपको मिलेगा। हर तरीके से बॉस आपकी बातों को मानेगा। पिता का सहयोग, पिता का अनुभव आपके कैरियर में 15 मई के बाद बहुत ही सहयोगी सिद्ध होने वाला है। देखिए, पिता को आत्मा का कारक कहा गया है और सिंह राशि, सिंह लग्न वालों में मैं सबसे ज़्यादा जो अधिक कारक मानता हूँ वो सूर्य को ही मानता हूँ, क्योंकि सूर्य राजा हैं और वही आपके लग्नेश हैं, है ना। और जब राजा अपने पक्ष में हो जाए, जब राजा सकारात्मक हो जाए, जब राजा अच्छे रास्ते पर चले, तो और बाकी कोई भी ऐसे व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकता। तो यदि आपकी भावनाएं सद्चरित्र से प्रेरित हैं तो भैया इस महीने में कोई भी आपको मात देने वाला नहीं है। बात ध्यान रखिएगा। देखिए, बृहस्पति के बारे में हमने बताया, तो बृहस्पति की आपने दृष्टि देखी सेकंड हाउस पर है और सेकंड हाउस जहां पर कि केतु देव विराजमान है, बृहस्पति की दृष्टि होने से ज्ञानवान बोली आपकी होगी। बोली के कारण आप लोगों को मोहित कर लेंगे, धन को संचय कर पाएंगे, कुटुंबी जनों में अपना विशेष स्थान आप प्राप्त कर लेंगे।
गुरुदेव की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होने से आपके जीवन में माँ का सपोर्ट मिलेगा, सुखों का साथ आपको मिलेगा, सभी प्रकार के सुख गुरुदेव यहाँ पर दिलाने में आपको सक्षम होंगे। और इतना ही नहीं, नववीं दृष्टि से ये आपके रोग रिपु ऋण के घर को देखेंगे, जहाँ पर कि 1 तारीख के गोचर के हिसाब से चंद्रदेव भी विराजमान है, तो गज केसरी योग का निर्माण भी बनेगा। तो रोग रिपु ऋण, इन तीनों को आप बहुत अच्छी तरीके से परास्त कर देंगे। गुरुदेव आपके पक्ष में होंगे, सूर्यदेव आपके पक्ष में होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि जो हमारे भाग्य के स्वामी हैं उनका क्या हाल है। तो आपके भाग्येश और आपके चतुर्थेश होते हैं मंगल देव। तो मंगल देव की स्थिति जो है वो अष्टम स्थान में अच्छी नहीं कही जा सकती, और मंगल के साथ राहु भी विराजमान है भैया, और नीच के बुध भी वहीं पर रहने वाले हैं, जो कि 11 तारीख तक रहेंगे। 11 तारीख के बाद बुध तो परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति तो अभी इस महीने पूरी की पूरी ऐसी ही रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे अचानक से धन लाभ तो आपको ये कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु के सपोर्ट करने के बाद भी आप कैरियर में कोई ऐसी गलती कर सकते हैं कि आप पर दाग लग जाए। हालांकि सूर्यदेव आपका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं कि जो मंगल देव है ना, उनकी दृष्टि और जो राहु देव है उनकी संयुक्त दृष्टि आपके 11वें और 12वें भाव पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको किसी भी तरह के कोई भी गैर कानूनी कार्य में नहीं पड़ना, अन्यथा भैया आपके सामने दिक्कतें घिर जाएंगी, इतना अच्छा गोचर होने के बावजूद। देखिए, गुरु क्या है, गुरु आपको सद्मार्ग दिखाएंगे, चलाना उनका काम नहीं है। गुरुदेव आपको हर तरीके से अपने अंदर जो आपकी दुर्भावनाएं कहें या कलुषता कहें, उनको मिटाने में आपकी सहायता करेंगे। मिटाना तो खुद से होगा ना, तो बस उन्हीं कलुषता को आपको दिल से मिटा देना। यदि आप उन चीज़ों को दिल से कर पाते हैं तो आपके लिए यह महीना सोने पे सुहागा रहने वाला है, सम्मानित होने वाले हैं, धन की कमी नहीं होने वाली। माँ और पिताजी का आशीर्वाद, सहयोग और आशीर्वाद के साथ साथ उनका बिजनेस को, कैरियर को, शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो अनुभव है ना, वो इतना काम आएगा कि भैया आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि हाँ यार, उस वक्त उन्होंने क्या सलाह मुझे दी थी कि आज मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शानदार बन गई है। अब बुध देव की बात करना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उचित रहेगा। बुध 11 तारीख तक नीच के रहेंगे, है ना, और आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं बुध देव, और आपके धन के स्वामी होते हैं। तो 11वें का और धन के स्वामी का 11 तारीख तक नीच भाव में रहना राहु के साथ, तो जड़ योग बन गया। मंगल और बुध हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ध्यान ये रखना है कि आपको पैसा जो कमाना है वो सही रास्ते, जो हमने बताया कि मंगल और राहु कर सकते हैं, और ये सही रास्ता आपको मिले, आप सही रास्ते पर चल सके, सही बुद्धि आपकी रहे। इसके लिए 6 मिनट आप हरी घास पर चलना शुरू कर दीजिए, नंगे पांव, सूर्योदय के समय। अर्थात जैसे सुबह को 6 बजे सूर्योदय होता है, तो 6 से 7 बजे के बीच में आपको हरी घास पर चलना है। इससे आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और शनि का जो कंटक शनि चल रहा है, उसके लिए सुंदरकांड का पाठ मंगलवार में और शनिवार में करते रहिए। आपको भैया शनिदेव कष्ट नहीं देंगे, बस ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है, ज़रूरतमंदों का साथ देना है, यह अपने मन में ठान लीजिए। बाकी सभी दिक्कतें आपकी सूर्यदेव दूर कर रहे हैं, गुरुदेव दूर कर रहे हैं। राशिफल अच्छा लगा तो भैया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।